मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी के लिए। आप लोगों को वैसे पता ही होगा कि भाई यूपी पैट का पेपर हो भी गया कंप्लीट 6 और 7 तारीख को, और आप देखा जाए तो 9 तारीख को उन्होंने आंसर की भी दे दी, 9 सितंबर को, है ना। अब आंसर की देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के एसएमएस कॉल आए कि पता चला है सर कई क्वेश्चनों पे डाउट भी है, कई क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में गलत है। वो उसके पे कल वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन में गलत आंसर इन्होंने दिया है, कौन सा क्वेश्चन इनका गलत था, वो मैं कल बनाने वाला हूँ। पर मैं बात करने वाला हूँ 2025 की पिछली कट ऑफ क्या गई थी, कौन सी वैकेंसी इसके थ्रू निकलती है, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ आपकी। ठीक है, आराम से आप लोगों ने आंसर की चेक कर ली होगी। अब क्या स्कोर सेफ रहना चाहिए जिससे लगे कि अपना स्कोर क्या है। अब बात की जाए, ये तो आंसर की के बारे में पता ही चल चुका है आप लोगों को। अच्छा, आप लोग सब जानते होंगे कि यार हमारा पहला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2025 का जो पैट इन्होंने जो कराया है, ये आपको पता है आपका कितने साल तक वैलिड रहेगा, मतलब 3 साल तक कह सकते हैं। 2025 की, 26 की और 27 की। 2027 में यूपी में चुनाव है, तो जब तक आपका ये वैलिड रहेगा 25, 26, 27 तक, ठीक है ना। तो कुल मिला के 3 साल तक वैलिड था। अभी तक जितने पैट हुए थे 21, 22, 23 का, वो एक एक साल इन्होंने वैलिड रखे थे। लेकिन ये वाला उस हिसाब से इन्होंने प्लान बनाया कि इलेक्शन जो होगा 2027 में, जब तक वैलिड रखा जाएगा, जितनी वैकेंसी आएंगी सब इसके अंडर में आएंगी। ये क्लियर है। मतलब यूपी में जितनी वैकेंसी आएंगी जो पैट के थ्रू, यूपी SSC आयोग के चयन के सही आएंगी, वो इसी के थ्रू, इसी पैट के आधार पर होगा। अब भाई आप लोग सब जानते हैं कि लगभग 25 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था, 25 लाख। लेकिन सेंटर से उल्टे सीधे दिए गए, जिसकी वजह से आपको जानते हैं 100% तो बच्चे पेपर देने नहीं गए। सेंटरों को कह सकते हैं कि इधर से उधर दे भेजा गया, बच्चे परेशान रहे और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से पेपर छूट भी गए। लगभग आप मान सकते हैं 18 लाख के समथिंग स्टूडेंटों ने इसका समथिंग पेपर दिया। 18 लाख बच्चों ने समथिंग इसका पेपर इन्होंने दिया। अब बात आती है यार, अब इसके थ्रू पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए 2025 के थ्रू कितनी वैकेंसी किसमें आ रही है, जो नॉर्मली आइडिया है। आपको पता है कौन कौन सी वैकेंसी आती है। वैसे अभी लोअर पीसीएस को लेकर के अभी डाउट चल रहा है, अभी फाइनली नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पैट के थ्रू भी 2025 में लोअर पीसीएस होगा, वो इसी के थ्रू होगा। आपको पता है कि लेखपाल की भर्ती हर बार 7-8 हज़ार से नीचे नहीं रहती है, लगभग 8,500। ये एग्जैक्ट भी हो सकती है, आगे ये कि एक संभावित डाटा है जो पेपर कटिंगों द्वारा निकाला गया है, कितनी संभावित हो सकती है। लेखपाल हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, वीडियो हुआ और जूनियर असिस्टेंट हुआ। 4 भर्ती इसकी मेन होती हैं। इसके अंदर में आने वाली तो बहुत सारी भर्तियां आती हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह की भर्ती आती है, स्टेन हुई, है ना, और भी टेक्नीशियन नॉन टेक्निकल मेडिकल लाइन में सब बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 18 के 19 प्रकार की वैकेंसी यूपी SSC आयोग निकालता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो फोकस रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। ये पैट ने 2024 में जितनी वैकेंसी निकाली थी, इतने 18 से 19 भाग हैं, इन पे सब पे वैकेंसी 2024 में निकाली गई है और वैकेंसी इन्होंने कंप्लीट की गई, क्योंकि ये 2023 में जो पैट हुआ था उसके आधार पर इन्होंने कराई थी भर्ती। अब बात की जाए कि भाई इन्होंने अगर देखा जाए लेखपाल के लिए 2021 में जो कट ऑफ स्पेशल निकाली थी, तो आप देखेंगे पहले नंबर तो एक बात समझ लीजिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों की कट ऑफ है। जनरल की हो गई है, जनरल की बात की जाए, देखो जनरल की देखी जाए, ओबीसी की देखी जाए और ईडब्ल्यूएस की देखी जाए, इनमें कोई अंतर नहीं आता है ना। तो अब भी ये भी तैयार रहिए, इस बार भी ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी, इनमें कोई अंतर नहीं आता। ये 2021 की जो कट ऑफ निकाली गई थी, ये लेखपाल के लिए बता रहा हूं, तो आप देखेंगे लेखपाल के लिए 62 थी, है ना, इसके लिए 61 थी। मतलब जिन बच्चों के 62 नंबर आए थे पैट के एग्जाम में, तो उन बच्चों ने लेखपाल का पेपर भर पाए थे, ठीक है। तो इतने नंबर गए, एससी के लिए 61 गई, एसटी के लिए 44 गई, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इधर देखेंगे फ्रीडम फाइटर एंड इनको देखा जाए एक्स सर्विसमैन वगैरह की आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये कट ऑफ इनके लिए गई थी। ये डाटा कुछ और होगा, ये पॉइंट 1 नहीं होगा, कुछ और है ये, ठीक है। तो ये कट ऑफ इनकी गई थी, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं कट ऑफ को लेकर के, वीडियो के लिए जो 2022 में स्पेशल कट ऑफ निकाली गई थी, तो आप देखेंगे कितनी निकाली गई, 69, 69, 69। मैं बार बार कह रहा हूं, इन कट ऑफों में कोई अंतर नहीं रहता, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में। तो एससी एसटी में कुछ नंबर का अंतर आ जाता है। ये वीडियो के लिए निकाली गई, जो बच्चे मेंस के लिए अप्लाई किए गए थे 2023 में, 22 का, ठीक है ना।
ये वीडियो के लिए थी। अब बात आती है सर 2025 में। आप सब लोग जानते हैं कि यार इस बार का जो पेपर हुआ है ना, पेपर जो हुआ कह सकते हैं ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं ना ज़्यादा टफ बोल सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंसिंग पेपर था किसी को लेकर जाए तो। चाहे मैथ की बात की जाए तो डीआई में 2 डीआई ठीक थी तो 2 डीआई आपकी इजी थी। अच्छा, इनमें एक बात और क्लियर है कि चारों जो पेपर हुए ना उनमें किसी को ना टफ कह सकते हो ना इजी कह सकते हैं। 19-20 तो हमेशा रहेगा। अब कोई कहे कि 2 पेपर कराए जा रहे हैं सर, 4 पेपर कराए गए, हमारी सिर्फ टफ है या इजी है, हमको इतना वो मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। चारों का बैलेंसिंग ठीक है, वो अलग बात है, 1-2 नंबर का आ जाएगा, बैलेंसिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन इतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप अब की बात की जाए कि 2025 को लेकर के खासकर कट ऑफ की मैं बात करूं, देखो आप लोगों को पता होगा कि मेनली जो वैकेंसी होती है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी लगभग जो आइडिया है 2025 में जो लेखपाल की वैकेंसी की बात की जाए सबसे ज्यादा निकलती है, लगभग 7-8 हज़ार निकलेंगी, 8 हज़ार के समथिंग वैकेंसी है। अब इसके लिए जो बच्चा लेखपाल के लिए कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, अभी संभावित है। पहले नंबर तो देख मान चलो कि यार ये तीनों में मैंने पहले कह दिया कोई अंतर नहीं आता, इनके नंबर 65 तो जरूरी है। हाँ, +-5 हो सकता है, ज्यादा भी +- आ सकता है 5 या माइनस भी होने चाहिए, इतने नंबर तो होने चाहिए। अब कोई बच्चा कहे 60 से भी कम है तो यार 60 से कम है तो बात बनना बहुत मुश्किल है। फिर जो रियल में 60 से अगर नंबर किसी के कम है तो उनकी बात बनना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए लेखपाल के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए मुश्किल ही है। और आप लोग जानते हैं लगभग 8 हज़ार अगर वैकेंसी है तो आपको लगभग मान चलो 30 से 35 गुना ये बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, 30 से 35 गुना। 30 से 35 गुना बुलाने का मतलब है लगभग 2,80,000, मतलब 3 लाख बच्चों को ये समथिंग आपको बुलाएंगे, 3 लाख बच्चों को समथिंग बुलाएंगे, ये आइडिया रहेगा। और मैंने बताया जिनके बच्चों के नंबर 60+ है एक उम्मीद है, लेकिन जिन बच्चों के 65+ जा रहे हैं उनकी 100% उम्मीद हो जाती है फिर तो, ठीक है। फिर भी +- मैंने 5 आपको लेके चलाऊं। SC ST में थोड़ा सा जाएंगे तो SC की तरफ 5 नंबर और कम कर लो, 60 हो जाएगा। ST में थोड़ी और कम हो जाती है, 56 हो जाएगा। एक्स में से 50 का मतलब +-5 का अंतर आएगा। आप लोगों को यह भी पता होगा जो बच्चा मैक्स सबसे ज्यादा आप जानते हैं, अभी इस वाली वैकेंसी पर अभी चर्चा है, अभी फाइनली नहीं है कि लोअर PCS इस बार पैड के थ्रू पहली बार होने की संभावना है, होगी कि नहीं होगी, लेकिन संभावना बन रही है। अगर लोअर PCS होता है तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर लोअर PCS के लिए जानी है, क्योंकि पहले PCS कराया करता था, है ना, यूपी PCS के थ्रू होती थी। अगर इस बार होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होगी इनमें, तो यार सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी जाएगी। इसकी आप कट ऑफ मान के चलिए, अगर लेखपाल के लिए 65 आप बोल रहे हो ना, कम से कम 10 ऐड कर लीजिए, आप कम से कम 10 ऐड कर लीजिए, 75 कट ऑफ जाएगी लोअर PCS की। और आप अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कट ऑफ लोअर PCS के लिए मिलेगी, सेकंड कट ऑफ जो मिलेगी आपको लेखपाल के लिए, क्योंकि लेखपाल के लिए वैकेंसी क्या बेटा ज्यादा है। वीडियो की यार देखो वैकेंसी भी कम रहेंगी, इसकी कंपेरिजन में थोड़ी कम रहेगी, लेखपाल के में वही रहेगा एफडिया, मतलब 65 है तो 1-2 नंबर कम ज्यादा रहेगा। और सबसे कम कट ऑफ जाती है जो बच्चा चौथी नंबर पे जाएंगे जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि इस पर टाइपिंग होती है, आपको पता ही है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होती है, तो इसकी कट ऑफ इन सबसे कम रहती है। मेरा कहने का मतलब जिस बच्चे के अगर <60 नंबर है तो न थोड़ी सी बच्चों की उम्मीद कम है यार, और जिन बच्चों के 60+ नंबर हैं तो एक कह सकते हैं कि लेखपाल की तरफ बढ़ सकता है। और टॉप नंबर 70+ जा रहा है तो वो तो 100% श्योर है कि उसका तो कॉल जरूर आएगा, चाहे आप लेखपाल के लिए बात की जाए, चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, वीडियो की बात की जाए। और जिसके 75+ है वो लेखपाल का भी भर पाएगा, सॉरी लोअर PCS का भर पाएगा। आप लोगों ने आंसर की चेक कर लेंगे, 15 तारीख तक रहेगी, वैसे 15 सितंबर तक रहेगी, ठीक है ना। आप वेबसाइट वही बच्चे बता रहे बिजी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए पहले नंबर इनको कि भैया कि अपना स्कोर क्या है। उसके बाद आपको पता भी है कि अगर कोई गलत सही है तो उसे आप कर सकते हैं कि सर कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसको चेक करवा सकते हैं आप इन चीज़ों को लेकर के, ठीक। तो भाई अपने आराम से चेक करिए। और जिन बच्चों के खासकर 60+ स्कोर चल रहे हैं वो भाई आगे के स्टेप के लिए तैयार हो जाइए, आगे जो वैकेंसी निकलने वाली है। और आपको पता ही है जब 2027 में चुनाव होना है तो यूपी के अंदर भर्ती निकलनी है, चाहे लोग लेखपाल की बात की जाए, चाहे वीडियो की बात की जाए, चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, है ना, तो इन वैकेंसी और निकलने वाली है। तो इसके लिए मेंस के लिए कह सकते हैं मेंस ही बोल के चलो, प्री क्वालिफाई मान के चलेंगे, मेंस के लिए तैयारी करने लग जाइए। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और भी इंफॉर्मेशन जो भी मिल रही है, जो भी बच्चे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके मन में कोई डाउट लग रहा है
तो आप अपना कमेंट उसमें छोड़ सकते हैं। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।